ऐसा मान्यता है कि गौतम बुधवार का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व शाक्य जाति के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था जो कोली वंश से थी। महात्मा बुधवार के जन्म के 7 दिन बाद उनकी मां का निधन हो गया। मां के निधन के पश्चात बुधवार का पालन पोषण महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर जीवन मरण के चक्र, दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में मध्यरात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुधवार बन गए। भगवान बुधवार के जन्म स्थली के विषय में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तर्क दिए हैं जो आपस में विरोधाभासी हैं। नेपाल सरकार प्राचीन कपिलवस्तु और लुम्बिनी वन का अस्तित्व अपने यहाँ बताती है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार बस्ती जिले में कपिलवस्तु के अवशेष होने की पुष्टि कर चुकी है। वहीं पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मैनाटाड़ प्रखंड के शाहपुर परसोनी के रहने वाले डॉक्टर अब्दुल माजिद का कहना है कि बुधवार का जन्म भूमि नेपाल में नहीं बल्कि चंपारण में हुआ था और नदनगढ़ और यही प्राचीन कपिलवस्तु है। डॉक्टर माजिद है बात बस कह नहीं रहे बल्कि इस विषय में अनेकों साक्ष्य देने को तैयार हैं। इस संदर्भ में उन्होंने बुधवार की जन्मभूमि चंपारण नाम की एक किताब भी लिखी है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना डॉक्टर अब्दुल माजिद का। निशानदेही इतिहास में नहीं की गई है कि वो कहाँ है, यहाँ से कपिलवस्तु लुप्त हो जाता है इतिहास के माध्यम से। नाम कपिलवस्तु है, स्थान लुप्त हो जाता है। सारनाथ ऋषि पतन है, वैशाली है, लेकिन ये गायब हो जाता है। पिपलीवान इतिहास के माध्यम से गायब हो जाता है, इतिहास में इसका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन वो चौथा सिख स्तंभ पिपलीवान वाला वर्तमान में पिपरिया में पाया गया। अब रहा पिपरिया में जो एक और स्तंभ है जो बिरसल स्तंभ है, तो सम्राट अशोक ने अपने पितामह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के याद में और उनके सम्मान में ये बिरसल स्तंभ का निर्माण कराया और पिपलीवान में उसकी स्थापना की। इसका कारण ये था कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मभूमि पिपलीवान ही थी और बचपन में उनका नाम बिरसल प्रचलित था, जो इतिहास कहता है। समय व्यतीत होते हुए पिपलीवान भी लुप्त हो गया इतिहास के माध्यम से, कपिलवस्तु भी माध्यम से इतिहास के माध्यम से लुप्त हो गया। लेकिन वर्तमान में ये साक्ष्य पिपरिया रामपुरवा में पाया जा रहा है और ये इतिहास के लिए एक चुनौती है कि यही पिपरिया रामपुरवा प्राचीन पिपलीवान है। अब रही बात कि नंदगढ़ लौरिया कपिलवस्तु है, इसके साक्ष्य के लिए इतिहास के माध्यम से एक स्तंभ सम्राट अशोक का स्तंभ, एक विशाल स्तूप सम्राट अशोक द्वारा निर्मित, प्राचीन काल के कपिलवस्तु की चौहद्दी
जो इतिहास में दर्ज है वो इस प्रकार है कि कपिलवस्तु के पूरब बज्जियों का राज था वैशाली, और ये राज वैशाली से उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ नेपाल की तराइयों तक फैला हुआ था। इसका साक्ष्य इतिहास में है। कपिलवस्तु के पश्चिम कौशल का राज था। इसके उत्तर रोहानी नदी पार कोलिये बसते थे। तो जब हम देखते हैं कि नंदगढ़ लौरिया के पूरब बज्जी थे, इतिहास के मुताबिक नंदगढ़ लौरिया से पूरब हो रहा है। नंदगढ़ लौरिया के पश्चिम नारायणी नदी पार कौशल का राज हो जा रहा है। चौहद्दी के हिसाब से ये ठीक बैठ रहा है। अब उत्तर आइए तो उत्तर में कपिलवस्तु के उत्तर रोहानी नदी, तो नंदगढ़ लौरिया के उत्तर शाक्य रोहानी, वर्तमान शाक्य रहना, और शाक्य रहना के उत्तर पार कोलियों का राज देवदह था। वर्तमान में देवदह के स्थान पर देवराज है।